क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप सिंह। आप कॉलेज की ओर से यहाँ पे पधारे हुए हैं, क्या बच्चों को फैसिलिटीज़ देंगे अपनी कॉलेज को? देखिए जीआईटी अभी एक बड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास अब आगे जाके क्रिकेट की फैसिलिटी होगी, फुटबॉल की होगी, एथलेटिक्स की होगी, एक इंडोर स्टेडियम होगा। इसके साथ साथ बीए, बीकॉम और इंजीनियरिंग की, फार्मेसी की सारी फैसिलिटी। तो आगे चल के हम चाहते हैं कि ये बड़ा खेल का भी एक बड़ा कॉलेज बने, तो ये एम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरकत अली नदवी। आज ईद मिलन समारोह का आयोजन हुआ, इसमें क्या क्या प्रोग्राम हुए और क्या संदेश है? देखिए, बेसिकली ईद मिलन समारोह का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था वो दरअसल जो मुसलमान महीने भर रोज़ा रखते हैं, उसके बाद में फिर ईद मनाते हैं, तो इस रोज़े का और ईद का क्या संदेश है। और ये रोज़ा जो पूरा सेलिब्रेट किया जाता है इसलिए क्योंकि इस महीने में कुरान उतारा गया। तो कुरान मानवता के लिए कितना ज़्यादा लाभकारी है, कितना फ़ायदेमंद है, क्या ये सिर्फ मुसलमानों की किताब है या पूरी मानवता का है, और अगर मानवता का है तो इसमें क्या संदेश है देश के लिए, आम मानवता के लिए है। और आज उसी को बताने के लिए और फिर ताकि ये लोग जान सकें और ये जो मुसलमान ईद मनाते हैं तो इस खुशी को हिंदू मुस्लिम सब लोग इसके सही अर्थ को समझ करके सेलिब्रेट कर सकें, इसीलिए समारोह ये किया गया था और आज इसी से रिलेटेड पूरे कार्यक्रम हुए। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन। आज ईद उल फित्र संदेश मानवता के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें क्या संदेश है, पूरी बात बताएं। इसलिए ये ईद उल फित्र जो हम लोगों ने मनाई, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने बनाई, ये दरअसल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व में बसने वाले समस्त मानव जाति के लिए है, क्योंकि ये जिस के उपलक्ष्य में मनाई गई वो कुरान है, जो ईश्वर का अंतिम हिदायतनामा है और वो पूरी मानव जाति के लिए आया है। जिस तरह से अल्लाह के बारे में हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं कि सारी तारीफ़, सारे जो आलमों का रब है उसकी तारीफ़ है, उसी तरह से इस कुरान को कहा गया कि हुदल लिन्नास, ये पैगाम है सारी इंसानियत के लिए। तो चूँकि रमज़ान के महीने में ये कुरान नाजिल हुआ और ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बनकर आया, इसलिए ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी जो इसको फॉलो करते हैं कि वो इसके पैगाम को आम करें और लोगों तक पहुँचाएँ कि ये एक खुदा से बंदों का रिश्ता मिलाता है और आपस में भाई भाई मोहब्बत और प्रेम के साथ रहने का सबक देता है और दर्स देता है कि हम भाई भाई बन के रहें, एक दूसरे के काम आए। हम अगर इस खुदा के सच्चे बंदे हैं तो हम इंसानों के सच्चे भाई भी बने और उनके काम आने वाले बने, क्योंकि जिस तरह से पानी से प्यास बुझती है और धूप हम सब के लिए एकसा है, हम इस ज़मीन पर एक जैसे रहते हैं, हमारा सबका एक ही जैसा खून है, तो हम सब के लिए एक ही कानून भी होना चाहिए और वो कानून पैदा करने वाले की तरफ से जो मिले वही हमारे सब के लिए है। और हम सबके साथ मोहब्बत का भी बर्ताव वैसा ही करें जिस तरह से हमको हमारे माँ बाप ने मोहब्बत का बर्ताव किया है हमारे साथ में, हम पूरी मानवता के साथ में वैसा ही, क्योंकि सब हमारे भाई हैं, हमको वैसा ही मोहब्बत का पैगाम देना है। इसलिए हमने आज के इस प्रोग्राम का ये स्लोगन यही रखा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो इस पैगाम में मोहब्बत को हमको हर इंसान तक और सारी मानव जाति तक पहुँचाना है। ये हम सब की आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस पैगाम को पहुँचाकर अपने आप को खुदा का सच्चा बंदा और खुदा के बंदों का सच्चा हितैषी और भाई होने का जो सबूत है उसको पेश करना है। इसी के उपलक्ष्य में ये आज ईद मिलन समारोह मनाया गया। क्या नाम आपका? मोहम्मद साबिर। आज ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं नागरिकों को? ये संदेश देना चाहते हैं कि हम मानवता इंसानियत के लिए काम करें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से कांधे से कांधा मिलाकर चलें, यही संदेश देना चाहते हैं।